हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजू पीटी मेडिकल एजुकेशंस। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो मैं आज ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कुछ बात करूंगा, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। दोस्तों, मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन्स हुआ कि बोन में इन्फ्लामेशन, जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो गया और इसका कार्टिलेज डिजनरेशन होने लगती है। जैसे कार्टिलेज इसमें डिजनरेट होने लगती है तो धीरे धीरे इसका जो है दोनों जॉइंट के बीच का जो स्पेस है वो कम होने लगती है। तो दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली देखा गया है ओल्ड एज, और ये ज़्यादातर फीमेल में देखा गया है। मेल की तुलना में फीमेल में ज़्यादा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम डायग्नोस करने के लिए हम सटीक होगा एक्सरे या एमआरआई से हम पता कर लेंगे कि स्पेस कितना कम हुआ बोन का। तो दोस्तों, ये सब से हम पता कर लेंगे। और ब्लड टेस्ट में जाएंगे हम तो आरए टेस्ट कर सकते हैं, आरए टेस्ट, ESR, ये सब भी टेस्ट हम कर लेंगे। इन्फेक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये सब देखने के लिए हम ये सब ब्लड टेस्ट में ये सब हम टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मेडिसिन है ट्रीटमेंट। अगर मेडिसिन चले तो स्टेरॉइड चलता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन चलती है, कैल्शियम, विटामिन, ये सब चलती है दोस्तों। और उसका एक फिजियोथेरेपी भी ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में आपको इसका ध्यान रखना है एक्सरसाइज का। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो है डिजनरेशन जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये स्लो हो जाएगा, डिजनरेशन स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा दोस्तों। तो डिजनरेशन जैसे जैसे स्लो होते जाएगा तो उस तरीक़ा से पेशेंट का लाइफ स्टाइल बेटर रहेगा, होगा, लेकिन डिजनरेशन स्लो रहेगा। तो दोस्तों, इसका भी 4 स्टेजेस होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो सर तो मैं उसका हर एक स्टेज के बारे में बात करूँगा, चारों स्टेज के बारे में। जैसे कि दोस्तों, इसका मैं स्टेज का डिस्कस करूँगा। तो मैं बताता हूँ दोस्तों मैं बताता हूँ स्टेजेस के बारे में। तो मैं अभी 3 स्टेज का मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा। मेरा डिजिटल स्लेट है, उसमें मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेज है दोस्तों, और ये जो देख रहे हैं ये सेकेंड स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में जो है ना दोस्तों, उसका जो है फर्स्ट स्टेज में गैप थोड़ा सा ही कम होता है। देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा हो स्टेजेस कितना कम, गैप कितना कम है। फर्स्ट स्टेज है दोस्तों, ये सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में देखिए दोस्तों, नी जॉइंट का मीडियली साइड्स जो देख रहे हैं आप मीडियली, वो देखिए कितना कम है। ये थर्ड स्टेज है दोस्तों। तो थर्ड स्टेज में जा कर के मीडियली एंड लेटरली साइड से ही गैप पूरा कम होने लगता है। दोस्तों, मैं फोर्थ स्टेज के बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये फोर्थ स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो फोर्थ स्टेज में मीडियली एंड लेटरली, मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों सटने लगता है। ये जो है ये आपका सर्जिकल कंडीशन है, वहाँ पे फिजियोथेरेपी कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये सर्जरी करवानी पड़ती है पेशेंट को। और जो इससे पहले एक थर्ड स्टेज था, तो थर्ड स्टेज में भी जाकर के वो सर्जरी की स्टेज में आ जाती है। तो थर्ड स्टेज तक सर्जरी करवा सकते हैं, और फर्स्ट सेकेंड में सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फिजियोथेरेपी करवा के आप इस स्टेजेस को डिले कर सकते हैं और डिजनरेशन नहीं होगा कार्टिलेज का। तो दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं उसका फिजियोथेरेपी के बारे में भी कुछ बात करूँगा। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होगा, मैं उसके बारे में बात करूँगा। चलिए
दोस्तों ये मेरा डिजिटल स्लेट है, मैं उसको डिलीट करता हूँ इस डायग्राम को। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करते हैं, तो उसमें हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स, एंटीरियर टिबियालिस मसल्स, एब्डक्टर कंपार्टमेंट, एडक्टर कंपार्टमेंट का जो भी मसल्स है उस पर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का हम काम करते हैं। तो दोस्तों मैंने स्ट्रेंथनिंग बढ़ाना, क्योंकि उस स्टेज में जो है स्टिफनेस रहती है लेकिन कम रहती है, तो मसल्स का स्टिफनेस है, तो उसमें हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देकर के उस मसल्स को हम रिलैक्सेशन देंगे। जैसे रिलैक्स होगा मसल्स, तो दोस्तों उसका हम स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज पे काम करेंगे। तो दोस्तों ये सब हम देखते हुए, जैसे कि इसमें एक्सरसाइज होगा नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, नी आइसोमेट्रिक्स हो गया, फिर आपका एडक्टर अबडक्टर कंपार्टमेंट का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, काफ मसल्स का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, उस पे हम काम करेंगे। क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है उसमें आपको वो जो मसल्स है, मसल्स जो है मसल्स भी वीक हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो नी जॉइंट को स्टेबिलिटी देंगे। तो जैसे जैसे इस नी जॉइंट में स्टेबिलिटी प्रदान होंगे तो ये जो है ना कार्टिलेज पे कम वेट पड़ेंगे, बॉडी वेट कम करेंगे, तो कार्टिलेज डिजेनरेशन होने से बचेंगे। दोस्तों ये फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का ये मैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो दोस्तों ये सब है स्टेजेस। तो दोस्तों इस स्टेजेस को आपको हमें डिजनरेशन ना हो उसको हम बचाने के लिए प्रिकॉशन क्या क्या रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि प्रिकॉशन नहीं लेंगे हम तो ये डिजनरेशन फास्ट होगा, हम सीढ़ी चढ़ना कम कर देंगे दोस्तों। जैसे हम सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा सीढ़ी अगर नहीं यूज़ करते हैं तो, क्योंकि सीढ़ी आप चढ़ते, सीढ़ी चढ़ने का भी रूल है दोस्तों। सीढ़ी का जो साइज होता है 4 इंचेस मोटा होना चाहिए दोस्तों। अगर 4 इंचेस मोटा सीढ़ी का साइज है तो अगर इस पर आप उठा के चलते हैं पैरों को तो कार्टिलेज पे इफेक्ट नहीं पड़ता है उतना। तो दोस्तों ये सब ध्यान रखना है, और नीचे में नहीं बैठना, पलथी मार के नहीं बैठना है। आपको इंडियन बाथरूम कभी नहीं यूज़ करना, वेस्टर्न ही यूज़ करना। अगर इंडियन यूज़ करते हैं तो आपका कार्टिलेज फास्ट डिजनरेशन होने लगेंगे। तो इसीलिए ये सब प्रिकॉशन है, ये सब ध्यान रखेंगे। लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग नहीं करेंगे, ये सब मुख्य ध्यान रखेंगे, तभी जाके आप इस डिजनरेशन को डिले कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फर्स्ट सेकंड के बारे में बताया, थर्ड के बारे में भी और फोर्थ के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बात काफ़ी ज़्यादा हो गया, बस आज के लिए इतना ही।